हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश कुमार और आपका न्यू वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। हम आज बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो कि एक डिजीज़ होती है, जो कि आपने कभी ना कभी आपने जो है सुना होगा, जहाँ आपके पास के सराउंडेड जहाँ इन्वायरमेंट में जो है आपने इन लोगों को देखा होगा जिनको ये डिसीज़ होती है। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। मतलब ये एक जो लंग्स की बीमारी होती है, ठीक है। इस क्रोनिक का मतलब होता है कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाली एक बीमारी होती है। और बेसिकली ये जो शब्द है, ये जो अस्थमा जो वर्ड है, ये सबसे पहले हिप्पोक्रेटस जो कि एक साइंटिस्ट हैं, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन्स कहलाते हैं, उन्होंने जो सबसे पहले इसे यूज़ किया था, जो कि एक ग्रीक वर्ड है गाइस, जिसका मतलब होता है सांस का फूलना या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तब जो है इसका अस्थमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा होती क्या है और अस्थमा जो है बेसिकली किस की वजह से होती है, इसका रीज़न क्या है और हमें किन किन चीज़ों से हमें सावधानी जो है बरतनी चाहिए ताकि अस्थमा के जो है लक्षण जो है हमें जो है ग्रस्त ना कर दें, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे गाइस। तो पहले बात करते हैं कि अस्थमा होती क्या है। तो बेसिकली अस्थमा एक लंग्स डिसीज़ है, मतलब एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो लंग्स जो होती है ना, लंग्स का जो एयर वे होता है, मतलब जो सांस नली होती है, उसको ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करती है। इसकी अस्थमा की वजह से जो क्या होता है कि जो हमारी जो सांस की नली है ना, वो सिकुड़ जाती है, उस पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। हमारी सांस जो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। आपने देखा होगा अस्थमा के पेशेंट को, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे 2-3 पेशेंट हैं, इन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाइस उनकी जो सांस नली होती है ना, उस पर जो है सूजन आती है बहुत सारी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में, क्योंकि भाई अब सांस अंदर अच्छी तरह से जो अंदर जो है नहीं जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो होती है वो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर उसे अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बॉडी हमारी जो है अच्छी तरह से जो है काम जो है नहीं करेगी गाइस। अब बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो कुछ कॉमन रीज़न है, जैसे कि स्मोकिंग। यदि कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है तो उसको वजह से भी जो है लंग्स की प्रॉब्लम, मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। या बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वातावरण एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग होते हैं कि इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत जल्दी सर्दी भी हो जाती है, ठीक है। और तीसरा जो कारण है जेनेटिक्स का मतलब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस जैसे कि यदि आपके घर में या कभी पहले यदि कोई अस्थमा का पेशेंट रहा है, यदि कोई है अभी फ़िलहाल में, तो उसकी वजह से भी जो है आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि क्या होता है कि अस्थमा में हमें सर्दी होती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारी सांस जो होती है वो बाहर निकलती है। जब हम छींक लेते हैं तो हमारे नाक में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वायरस के या बैक्टीरिया के, तो वो क्या होते हैं घर के जो एनवायरनमेंट को, सराउंडेड को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो आसपास में हमारे पास जो लोग रहते हैं उनको भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर रोल अदा करता है हमारे जेनेटिक्स। और अब बात करते हैं हम थोड़े से कि हमारे कौन से बॉडी के पार्ट को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे जो लंग्स के अंदर एक होता है ब्रोंची पार्ट होता है, ठीक है। अब जो बेसिकली एयर वे होता है उसको ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पर बहुत सारी सूजन सी आ जाती है, और जिसकी वजह से फिर हमें जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस, ठीक है। वहाँ पर जो हमारी जो सांस नली जो होती है बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। और यदि आप इससे प्रोटेक्ट होना चाहते हैं या आप इस अस्थमा से यदि आप बचना चाहते हैं, तो आपको 3-4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, ताकि आपको ये प्रॉब्लम जो है, ये बीमारी डिसीज़ जो आपको ना हो। तो पहला है कि आप पॉल्यूशन जो एरिया है वहाँ पर जो ना रहें। यदि आपको सर्दी की प्रॉब्लम है या आपको इन्वायरमेंट से या एलर्जी हो जाती है, तो आप जो है पॉल्यूशन एरिया में जो ना रहें। दूसरा है कि आप कोल्ड, यदि आप ठंडे या सर्दी के मौसम में यदि
आप निकल रहे हैं घर से बाहर तो कम से कम मास्क का यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कोल्ड की वजह से बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, लेकिन उनकी इसका रीज़न है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होना। तो ये भी जो अस्थमा में एक मेजर रोल अदा करती है। इसीलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ करें। और तीसरा है कि यदि आपके घर में कोई अस्थमा का पेशेंट है तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट होके चलें, मतलब उनके मास्क का यूज़ करें, मतलब वो मास्क का यूज़ करें, थोड़ा सा उन्हें बहुत ज़्यादा सेफ्टी से रखें, ठीक है इस, और उनके लिए एक अलग रूम जो करें और ज़्यादा उनसे बात ना करें, ठीक है इस। चौथा है कि अपने घर के सराउंडेड जो भी है आपको अपने घर को जो है साफ़ रखें, ठीक है। बहुत सारे जो है घर की गंदगी होने की वजह से भी जो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अपने आसपास गंदगी को जो ना रखें, ठीक है इस। और यही थोड़े से रीज़न है जो कि हमें थोड़े इनसे जो है बच के रहना है, अगर आपको अस्थमा की कोई प्रॉब्लम आपको जो ना हो। अगर वीडियो लगी तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है इस। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है इस।